क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण भी अधूरे हैं अगर उनके साथ राधा ना हो। राधा अष्टमी का दिन सिर्फ एक जन्मोत्सव नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का ऐसा रहस्य है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आइए सुनते हैं राधा रानी की प्रेरणादायक कथा और जानते हैं क्यों खास है श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म दिवस। भारतीय संस्कृति में जितने भी पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं उनमें से कुछ सिर्फ तिथियां नहीं बल्कि आत्मा को छूने वाले संदेश होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आती है एक और दिव्य तिथि राधा अष्टमी। ये वही दिन है जब ब्रज की अधिष्ठात्री शक्ति, प्रेम की मूर्ति, भक्ति की परम आराध्या श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। कहा जाता है यदि श्री कृष्ण जीवन का सत्य है तो राधा उसका रस है, यदि श्री कृष्ण आत्मा है तो राधा उसकी प्राणवायु। और इसी गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमें राधा अष्टमी के महत्व को जानना होगा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, यही वह दिन है जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह दिन वैष्णव परंपरा में अत्यंत पावन और शुभ माना गया है। जहां जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का स्मरण होता है, वहीं राधा अष्टमी पर भक्ति और प्रेम की चरम सीमा का दर्शन होता है। क्योंकि राधा सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है, वह भक्ति की पराकाष्ठा है, प्रेम की परिभाषा है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि बिना राधा के कृष्ण भी अपूर्ण है। इसीलिए कृष्ण का नाम लेने से पहले भक्त राधे राधे कहते हैं, क्योंकि राधा नाम में ही वह शक्ति है जो कृष्ण तक पहुंचने का सेतु है। राधा रानी का जन्म एक रहस्य है। बरसाना की पावन भूमि, जिसे आज राधा की नगरी कहा जाता है, वहीं हुआ था प्रेम की देवी का अवतरण। पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी का जन्म किसी सामान्य बालिका की तरह नहीं हुआ। जब वे पृथ्वी पर आईं तो नवजात बालिका ने अपनी आंखें बंद ही रखीं। कई दिनों तक राधा जी ने नेत्र नहीं खोले। गोपियां चिंतित थीं, वृंदावन के लोग आश्चर्यचकित थे। लेकिन जब पहली बार राधा ने अपनी आंखें खोलीं तो सामने थे श्री कृष्ण। मानो राधा का जन्म ही कृष्ण के दर्शन के लिए हुआ हो। यह कथा हमें बताती है कि राधा और कृष्ण का संबंध सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। उनका अवतरण ही एक दूसरे के लिए था। राधा और कृष्ण का प्रेम सामान्य प्रेम नहीं है, यह शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। कृष्ण के जीवन में राधा का स्थान अटल है और राधा के जीवन में कृष्ण ही सर्वस्व। कहा जाता है जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो उस धुन में राधा की ही झलक होती थी, और जब राधा रस में डूबती थी तो उसमें कृष्ण की ही मधुरता होती थी। साधारण लोग इसे केवल प्रेम कहानी समझ लेते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि राधा कृष्ण का संबंध हमें यह सिखाता है, सच्चा प्रेम स्वार्थहीन होता है। सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं, देने के लिए होता है। राधा अष्टमी का धार्मिक महत्व। दोस्तों, राधा अष्टमी पर वैष्णव भक्त विशेष पूजा करते हैं। वृंदावन, बरसाना, मथुरा और नंदगांव में इस दिन अद्भुत उत्सव मनाया जाता है। मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, राधा रानी का श्रृंगार होता है और भक्त जय राधे, जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा करने से भक्ति में दृढ़ता आती है, मन शुद्ध होता है और व्यक्ति का हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है। यह भी माना जाता है कि राधा जी केवल भक्तों के हृदय में स्थान चाहती हैं, कोई भौतिक वस्तु नहीं। इसीलिए जो भी भक्त सच्चे मन से राधा का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख और भय दूर हो जाते हैं। ग्रंथों में राधा रानी का महत्व क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में राधा का महत्व विस्तार से बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, राधा ही कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति है। बिना राधा के कृष्ण निराकार हैं, अर्थात राधा कृष्ण की ऊर्जा है, उनकी आत्मा की आनंदिनी। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार राधा भक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। बिना राधा के कृपा के कोई भी कृष्ण के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि संतों और भक्तों ने हमेशा राधे कृष्ण का ही जाप किया है, न कि केवल कृष्ण। बरसाना में राधा अष्टमी का दृश्य देखने योग्य होता है। यहाँ भक्त राधा रानी की झांकियां निकालते हैं, मंदिरों में विशेष सजावट होती है और चारों ओर राधे राधे की ध्वनि गूंजती है। राधा रानी के श्रृंगार दर्शन का विशेष महत्व है। इस दिन मंदिरों में राधा जी को लाल, पीले और हरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। भक्त व्रत रखते हैं, कीर्तन करते हैं और दिन भर राधा नाम का जप करते हैं।
कहा जाता है जो इस दिन व्रत और पूजा करता है उसे भक्ति मार्ग में कभी बाधा नहीं आती। दोस्तों, राधा रानी का जन्मोत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक संदेश है। आज की दुनिया में जहां रिश्ते स्वार्थ से बंधे हैं, राधा हमें सिखाती हैं कि प्रेम का अर्थ निस्वार्थ समर्पण है। जहां लोग पाने की होड़ में हैं, राधा बताती हैं कि प्रेम देना ही सच्चा सुख है। यदि जीवन में शांति चाहिए, यदि भक्ति में प्रगाढ़ता चाहिए, तो राधा का स्मरण कीजिए, क्योंकि राधा वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। राधा अष्टमी का पर्व हमें याद दिलाता है कि बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और बिना कृष्ण के राधा का अस्तित्व नहीं। तो दोस्तों, राधा अष्टमी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और भक्ति ही जीवन की असली शक्ति है। जिस हृदय में राधा का नाम बस जाए, वहां श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हो जाते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को शेयर करें, राधे राधे लिखकर कमेंट करें और इस दिव्य संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं।